भूरा भैरव भाई यहाँ है ही नहीं। ये भाग गया, कैसे भागा रे? ये क्या बोल रहे हैं सरकार? सब लोग आपके ही साथ तो हवेली के बाहर खड़े थे। वहाँ अंदर कौन था जो भैरव बाबू को छुड़ा के लेके जाएगा? बात तो सही कह रहा है। सब जब बाहर ही खड़ा था तो भैरव भाई को ससुरा यहाँ से भगा कर लेकर गया तो कौन? बाबा आई एम सो सॉरी। आपको मेरी वजह से क्या क्या झेलना पड़ा। वो खलीका ठाकुर को मारने वाला था, लेकिन फिर भी आपने मेरी सच्चाई नहीं बताई। क्यों पापा? जैसा भी हो ना प्रिंसेस, पिता हूं तुम्हारा। कालीकांत को सारी सच्चाई बताकर मैं तुम्हारे पापा होने का हक नहीं खोना चाह रहा था बेटा। माफ कर देगी तो मुझे? मैं आपको ऑलरेडी माफ कर चुकी हूँ, प्लीज माफी मत मांगिए। छोटी सी मेरी प्रिंसेस देख कितनी बड़ी हो गई। अपने पापा को बचा लिया, उसे माफ भी कर दिया। पता है तू मुझे माफ नहीं करती ना तो मैं जी नहीं पाता बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी को थैंक यू कहना ही है ना तो सूरज से कहिए। ये सारा प्लान सूरज का था, उसने बचाई आपकी जान। गुस्सा होना तो दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। अरे क्यों नहीं होगे तुम गुस्सा? अपनी बेटी की जिंदगी के साथ साथ मैंने तुम्हारी जिंदगी की भी दिशा जो पलट दी है, लेकिन तुम अपने वादे के पक्के निकले सूरज। जो मुझे वचन दिया उसे निभाया भी। मैंने तो लालच में आकर अपनी प्रिंसेस की शादी तुझसे करा दी थी, लेकिन देख मेरा गलत फैसला भी ना सही निकला। कहां मिलेगा मुझे ऐसा दामाद जो मेरी बेटी की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता है और दूसरों की जान ले भी सकता है। जागृति को बहुत बुरा पिता मिला, लेकिन देखो कितना अच्छा पति मिल गया। मैं जानता हूं सूरज, मेरे बाद भी तुम मेरी प्रिंसेस को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। खुश रहो बेटा। देखो पढ़ाई और कॉलेज होता रहेगा बेटा। जब सही इंसान से सही रिश्ता मिल जाए ना तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और देखो ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, साफ साफ आंखों में दिख रहा है। और मुझे तो कोई रीजन समझ ही नहीं आता कि आकाश और जागृति के रिश्ते के बारे में मैं मना करूं तो कैसे करूं। तुम दोनों हमेशा। ये रहा आपका पासपोर्ट और टिकट, और आपका वीजा तो वैलिड है ही। आप जल्द से जल्द एयरपोर्ट के लिए निकलिए, हमारे पास इतना बात करने का टाइम नहीं है। पापा पापा आप ना जरा भी टेंशन नहीं लेना। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, क्योंकि कुछ दिनों में आपकी प्रिंसेस आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी। फिर कालीकांत ठाकुर को उनके सारे कर्मों की, सारे गुनाहों की सजा दिलवाऊंगी मैं। और उसके बाद ना सबसे पहले मैं आपको इंडिया वापस बुला लूंगी। ये आपकी प्रिंसेस का वादा है आपसे। तुम दोनों हमेशा साथ रहो तो खुश रहो। ये आशीर्वाद कभी सच नहीं होगा भैरव अंकल।
जग्गू और सूरज का ये साथ बहुत जल्दी टूटेगा। जग्गू मेरी थी और मेरी ही रहेगी। उसे अपना बनाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। काम है भूरा, काम करता है अधूरा। तू क्या कर रहा था वहां खड़ा होकर? आए? अरे जब कह रहे हैं हवेली के बाहर सब लोग थे तो कैसे तड़काने से कैसे निकला? खड़ा कहाँ है यहाँ? जवाब दे जरा। अरे हम पूछ रहे हैं तुझसे कुछ। के क्या है? नहीं, एक आउट क्लास नहीं तो ना के सच बताऊं, मुझे तो ना लगता है कि सूरज और हम कहीं ना तुमको जाके पता लगाओ काहे खड़े हो। निकलो यहाँ से। जी सर। लेकिन मैं बस यही बोल रही थी कि मुझे सूरज, जागृति और आकाश की तिगड़ी पर शक है। नहीं कालन से ये नहीं हो सकता। देखिए कहा है कि सूरज और आकाश खुद जो है तरबूज वाला नकली बम लेकर बाहर खड़े थे और जागृति भी गंगा के साथ बाहर थी। कैसे नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो मान भी लिया कि ये बात थोड़ी सच है तो कैसे पता लगाएंगे हम उनसे? मतलब क्या बोलेंगे हम कि हाँ जागृति हमने तुम्हारे बाप का अगवा किया, उसको ताई खाने में रखा? ना ना ना, ऐसे। अरे काहे बार बार फोन करी जा रही हो? क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी। आप प्लीज एक बार सुन लीजिए प्लीज। भाई कालिंद जी, सपना हमको कुछ बताना चाह रही थी अर्जेंट में। बुलाइए जरा उसे। कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा दामाद जो मेरी प्रिंसेस की हिफाजत के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। तुम दोनों हमेशा साथ रहो तो खुश रहो। भैरव बहन, सूरज और जागृति को जितना आशीर्वाद देना है दे लो, लेकिन मैं उन दोनों को कभी पास नहीं आने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक जग्गू से सिर्फ मैंने प्यार किया है। वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। सूरज और जागृति का गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालता हुआ आकाश इतना क्यूट लग रहा है। सपना सुन, क्या हुआ? तूने केके को कॉल किया था क्या? बुला रहे हैं तुझे, बोल रहे हैं कि सपना कुछ बताने वाली थी। फिलहाल तो आकाश ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है सूरज जागृति की लव स्टोरी से। जब मेरा काम यूं ही बन जाएगा तो केके अंकल को क्यों बताऊं भैरव बहल वाली बात। ये वाला कार्ड मैं बाद में यूज करने के लिए बचा लेती हूँ। हाँ चुटकी बहुरिया, बताओ जरा हमको क्या कह रही थी तुम? अरे बोलती काहे नहीं हो? फोन पे तो बहुत उत्तेजित हो रही थी, बताओ। एक्चुअली अंकल जो बताना था ना वो ऑलरेडी हो गया। हाँ? क्या मतलब? मतलब कि मुझे पहले ही केडी आंटी के रूम में तरबूज रखा है, मैंने देख लिया था और मुझे तभी वियर्ड लगा। I mean, वो चाय पत्ती वाले इंसिडेंट के बाद अगर चाय पत्ती में जहर हो सकता है तो तरबूज में भी हो ही सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और फिर तो जो हुआ वो हम सबको पता ही है। पक्का ये बात थी? हाँ ऑफ कोर्स अंकल, यही बात थी। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या ही होगा। ठीक है, जाओ बेटा। हाँ इसको कछो पता है ना, पूरा बहिल को खोज पा रहा है। राम जी बस सब सही से हो जाए, सब सही से हो जाए। सूरज क्या हुआ? पापा ठीक है ना? पापा सेफ है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तुम्हारे पापा को फ्लाइट में बिठा दिया है, थोड़े घंटों में यूरोप पहुंच जाएंगे। तुम्हारे भैया भाभी ऑलरेडी यूरोप में है, इसलिए टोटलिटी में तुम्हारी फैमिली सेफ है। डरा दिया ना। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो 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 मच। मुझे सच में नहीं पता मैं तुम्हें कितनी बार थैंक यू बोलूं। थैंक यू, बस थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी चाहिए, पार्टी। डन, करेंगे, बहुत अच्छी पार्टी करेंगे। इनफैक्ट हम ना डबल पार्टी करेंगे। अगले हफ्ते ना मेरे यूपीएससी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक्साइटेड तो ऊपर, साथ ही साथ ना बहुत नर्वस भी हूँ। जान जा रही है नर्वसनेस से मेरी। लेकिन मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आईपीएस की वर्दी जागृति से ज्यादा दूर नहीं है। जागृति, तू क्यों चिंता का भार लेके घूम रही है? तुझे पता है बचपन में परीक्षा से 2 दिन पहले सूरज हाय त्राहिमाम मचा देता था और तब हम इसे बादाम का लड्डू बना के खिलाते थे और शांत करते थे। और माँ के हाथ के बने लड्डू खाकर मेरी घबराहट एकदम उड़न-छू हो जाती थी और 2 दिन, सिर्फ 2 दिन पढ़ाई करके मैं पास हो जाया करता था। और हाँ, तेरी हालत तो सूरज जैसी भी नहीं है। तूने तो दिन रात मेहनत की ओखल में सपनों को पीसा। देखना, सफलता का रंग ना जरूर दिखेगा। पता है आप दोनों की ये मेहनत, हिम्मत और मुझ पर ये विश्वास देखकर अब मेरी सारी टेंशन उड़न-छू हो गई है। चलिए बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम इसे हिलाओ। मेरा फोन तो रूम में है, मैं देखता हूँ कौन है। हाँ गंगा माँ, ये मैं सही कर रही हूँ ना? देखिए गंगा माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही है? मैं ये गलत कर रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि तू इस घर में नहीं आती तो मेरे और सूरज का जीवन वीरान ही रह जाता। मैं अगर इस घर में नहीं आती तो मेरा भी लॉस होता, फिर मुझे आप नहीं मिलती, मुझे ना का प्यार वापस नहीं मिलता। तो वचन दे मुझे, भले तू और सूरज गलती से एक रिश्ते में बंध गए, पर तू इस शुभ बंधन को बनाए रखी। तो इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। वादा कर मुझसे। गंगा माँ, सच बताऊं, मेरे और सूरज के रिश्ते का भविष्य क्या है इसका मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं है, सच्ची। पर आगे चल के जागृति, जागृति। गंगा माँ मैं अभी आई। हाँ सूरज बुला रहा है, 1 सेकेंड। सूरज क्या हुआ? तुम ठीक हो? जागृति, 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 तुमने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, मेंस क्लियर कर लिया तुमने। बस अब इंटरव्यू देना है और फिर तुम्हें आईपीएस जागृति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। नारा रा रा रा, नारा रा रा रा, नारा रा 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 रा। अंधेरी रातों में उम्मीद का सूरज लाई है जागृति। नफरत की दुनिया में प्यारी सी सूरत आई है जागृति। सूखी ज़मीं
इमोशनल होने का टाइम नहीं है। मेंस क्लियर कर लिए तुमने, लेकिन एक छोटी सी लड़ाई अभी बाकी है। इंटरव्यू देना है दिल्ली जाके परसों। दिल्ली जाना होगा ना, दिल्ली जाना होगा, दिल्ली जाना होगा। लेकिन हम रांची से डायरेक्टली दिल्ली जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठाकुर साहब को ये नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम रांची से पहले पटना जाएंगे, फिर पटना से रात को फ्लाइट लेकर दिल्ली चले जाएंगे। तुम्हें जो सही लगे, लेकिन हम घर पे क्या बताएंगे? वो भी सोचा है मैंने। हम घर पे ये बता देंगे कि कॉलेज प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे इंटर स्टेट कॉलेज मीट के लिए पटना जाना है और तुम मेरे साथ आ रही हो। सिंपल। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तुम मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो। आई नो तुमने कहा था कि थोड़ा बोरिंग है, लेकिन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much. You're welcome. मैं बाबा, हम दोनों के आशीर्वाद से ना मैं अपने मकसद को पूरा करने के बहुत करीब आ गई हूँ। हम दोनों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन वादा करती हूँ, जिस दिन मैं IPS ऑफिसर बनूंगी ना, सबसे पहले आप दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी। वादा है आपकी जग्गू का। जग्गू, जग्गू, रिजल्ट्स अपलोड हो गए, तुमने चेक किया? जग्गू, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस। वैसे इंटरव्यू कब है? परसों दिल्ली में। पहले रांची से हम पटना जाएंगे, पटना से दिल्ली। तो मैं भी चलता हूँ साथ में। ओके, ठीक है, तुम चलना साथ में, लेकिन उससे पहले ना अपने डैड से जाकर परमिशन तो ले लो। हम कहे रहे हैं, अभी हमारा दिमाग बहुत गर्म है। बाद में है ना, तब बात करेंगे, ठीक है? हाँ, कचौ पता चला जी उसके बारे में। अरे निकालो कहाँ है, नहीं तो तुम सबका सर जो है ना CR के सामने परोस देंगे हम। छोड़ो सूरज, जब इन्हें ही अपने प्रचार की नहीं पड़ी तो हम क्या कर लेंगे? हम तो लाए ही थे इनकी किताब ताकि पड़ोसी राज्य में भी इनकी महानता के चर्चे हो। पर ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। तुम दोनों ही लेकर आए मुझे यहाँ पर, मैं तो पहले ही मना कर रहा था। चलो। आई रुको, आई तुम होल्ड करो।
क्या कह रहे हो पड़ोसी राज्य में हमारी चर्चा का मतलब? वो अंकल एक्चुअली क्या है ना, झारखंड और बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उन सबका करिकुलम अपडेट किया जा रहा है। तो इसीलिए सारे कॉलेज प्रेसिडेंट्स की एक मीटिंग बुलाई गई है वहाँ पटना में। तो सूरज के साथ मैं और आकाश भी जा रहे हैं। हाँ, ताकि वहाँ पे जब मीटिंग होगी और आपकी इस किताब को अगले सेशन के लीडरशिप क्लास में पढ़ाने के लिए जब वोटिंग होगी ना, तो हम उसके लिए वोट करेंगे। और एक बार आपकी ये जो किताब है वो सिलेबस में आ गई ना बच्चों के, फिर आपके चर्चे बिहार में भी होंगे अंकल। बहुत बढ़िया है। यहाँ वैसे जाओ, फटाफट जाओ। हैं? काहे रुके हो? जाओ। आपने ही रोका। हमने? हाँ, वो अभी आप बात करने से भी मना कर रहे थे ना हमें। क्योंकि आप एक बार अपने लेवल पर पता तो कर लीजिए कि ये कॉलेज वॉलेज का क्या चक्कर है। कालिंदी जी का दूध पीता बच्चा है। अरे बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने पिताजी का प्रचार प्रसार करेंगे वहां जाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कहते हैं फटाफट जाओ। हाँ, कछाऊ पैसे वैसे का भी जरूरत पड़े तो हमको फोन कर देना। इतने दिनों बाद जग्गू के साथ बाहर जाने का मौका मिल रहा है। परफ्यूम से लेकर ड्रेस तक सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। रिस्क नहीं ले सकता। काश तो फॉरएवर फिदा है जग्गू पर। इसको समझ आता है, पर जग्गू ने इसके साथ बाहर जाने के लिए मना क्यों नहीं किया? कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? कैसे रोकूं?